बिजली को अपने साथ लेकर, ये बिजली किस तरीके से काम करती है, आती कैसे है, जाती कैसे है, मेरे घर आप सबके घर आ कैसे रही है, दौड़ कैसे रही है, और आप देख रहे हैं तड़ 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 करके आगे बढ़ कैसे रही है। तो आज हम क्या करेंगे, इस लेक्चर में इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे, और इसका जो सेकंड लेक्चर रहने वाला है उसके अंदर हम इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो चलो बगैर किसी देरी के क्या करते हैं, इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। सबसे पहले आपको पता रहना चाहिए, अगर आपको करंट पढ़ना है तो चार्ज क्या होते हैं। तो जो हमारे नेगेटिव चार्जेस रहते हैं, जब वो क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, जब वो क्या करते हैं, फ्लो करते हैं किसी कंडक्टर के अंदर। जैसे मानो ये एक वायर है, अब इस वायर के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, आगे की ओर फ्लो कर रहे हैं, आगे की ओर क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं। तो जब भी किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। बट अगर हम बात करें जब आप आगे बढ़ रहे हो तो वहां पर आप समय लगाते हो, तो वहां पर हमें समय को भी ध्यान रखना। तो हम कहेंगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जब क्या करते हैं, आपके इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को निकालते कैसे हैं, चार्ज अपॉन टाइम। कैसे निकालते हैं, चार्ज अपॉन टाइम, कि आपके कितने चार्जेस कितने यूनिट टाइम में क्या कर गए हैं, एक पर्टिकुलर कंडक्टर के अंदर फ्लो कर गए हैं। और जो कन्वेंशनल डायरेक्शन है, कौन सा डायरेक्शन है, कन्वेंशनल डायरेक्शन। भैया ये कौन सा डायरेक्शन है, हम उन प्यारे साइंटिस्ट को क्या देना चाहते हैं, श्रद्धांजलि के रूप में बोलना चाहते हैं। आपने बोला भैया पॉजिटिव से नेगेटिव, तो आज भी हम क्या करते हैं, जो करंट का डायरेक्शन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव दिखाते हैं। बट अगर हम बात करें एक्चुअल जो चार्जेस हमारे फ्लो करते हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव करते हैं। तो कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन्स का जो डायरेक्शन रहता है वो क्या रहता है, नेगेटिव से पॉजिटिव। फिर अगर हम बात करें, अगर आपको करंट को मेजर करना है तो आप एक डिवाइस की इस्तेमाल करते हैं जो कि रहता है एमीटर, और एमीटर को हम क्या करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। कैसे कनेक्ट करते हैं, सीरीज में। जैसे आप यहां पर ध्यान दे पा रहे हैं, ये क्या है हमारा एमीटर। तो इलेक्ट्रिक करंट कुछ और नहीं, जो चार्जेस हमारे एक पर्टिकुलर कंडक्टर के अंदर फ्लो कर रहे हैं यूनिट टाइम में, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। करंट का फॉर्मूला क्या रहता है, चार्ज अपॉन टाइम। कन्वेंशनल करंट अगर हम देखें पॉजिटिव से नेगेटिव, एक्चुअल अगर हम देखें तो नेगेटिव से पॉजिटिव। और हमने देखा कि अगर हमें करंट मेजर करना है तो हम एमीटर का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। फिर अगर हम आगे बढ़े तो हमें क्या बताया जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस भाई कि भैया हमारे घर में बिजली कम आ रही है, बिजली ज्यादा आ रही, तो बिजली नहीं होता है पहली बात, तो वो क्या रहता है, वो रहता है पोटेंशियल डिफरेंस। 220 वोल्ट से जब करंट कम आता है, मतलब वो एक पावर रहती है, पोटेंशियल रहता है कि करंट अपने इस पोटेंशियल पे क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और नहीं, वर्क डन है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वर्क डन है, कि आपने कितना वर्क डन करा। भैया मैं करंट को उठा के यहां से वहां ले जा रहा हूं क्या, नहीं, आपकी जो कंडक्टर है वो क्या करता है, करंट का या जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ये सबसे पहले दो पॉइंट के बीच में रहता है इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, जहां पर करंट को क्या करा जाता है, एक एंड से दूसरे एंड तक कैरी करा जाता है। जैसे अगर हम बात करिए, एक एंड ए है और ये एक एंड क्या है, बी है। यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस तरीके से कहां पहुंच रहे हैं, बी पर पहुंच रहे हैं, और आप इन इलेक्ट्रॉन्स को ट्रेवल करवाने के लिए कितना वर्क डन करवा रहे हैं, वो आपका क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। हमारे घरों के अंदर जो आता है वो 220 से लेकर 240 वोल्ट का आता है। कितने वोल्ट का आता है, 220 से 240। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कितना वर्क डन कर रहे हैं, चार्जेस को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में, वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इसका फॉर्मूला क्या रहता है, वर्क डन अपॉन चार्ज। क्या रहता है, वर्क डन अपॉन चार्ज, कि आपने कितना वर्क डन करा यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में, उसे ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को हम V कहते हैं, वर्क डन को एज यूजुअल हम W कहते हैं, चार्जेस को हम क्या कहते हैं, Q कहते हैं। अब बात आती भैया एक ओम नाम के साइंटिस्ट जो कि क्या कर जाते हैं, हम एक चीज के बारे में बता जाते हैं। क्या बता जाते हैं, ये नॉर्मल हम अपने घर में देखते हैं, कहीं और नहीं देखते।
जब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी पावर का सप्लाई हमारे घर में ज्यादा आता है तो करंट भी कैसा आता है, ज्यादा आता है। बल्ब बहुत तेजी से चल रहे हैं, पंखे ज्यादा तेज चल रहे हैं, बट अगर हम बात करें पावर सप्लाई कम हो जाता है तो इन सब के काम भी कैसे हो जाता है, स्लो हो जाता है। जैसे आपने नोटिस किया होगा कि मम्मी कहती है जल्दी जल्दी क्या कर दो, लाइट वाइट बंद कर दो, फ्रिज बंद कर दो, नहीं तो लाइट चली जाएगी तो हमारे फ्रिज वगैरह डैमेज हो जाएंगे। कैसे? क्योंकि उस समय वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। तो वोल्टेज ही तो है, ओम ने क्या बताया, वोल्टेज और करंट के बारे में बताया। वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वोल्टेज घट जाएगा तो करंट भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ओम्स लॉ क्या बताता है, करंट का बढ़ना यानी किसका बढ़ना, पोटेंशियल डिफरेंस का बढ़ना। करंट का घटा मतलब क्या घट जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस घट गया है, तो वो क्या होता है, ओम्स लॉ। तो ओम ने क्या बोला कि जो करंट है वो सबसे पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पोटेंशियल डिफरेंस के। आप जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उसे प्रोवाइड करेंगे उतना ज्यादा वहां पर करंट क्या करेगा, रन करेगा। जैसे आपने देखा होगा जब हम क्या करते हैं, नई बैटरी लगा देते, बैटरी सेल लगा देते ना रिमोट के अंदर, तो जब नया सेल लगाते हैं वो जल्दी जल्दी क्या करता है, काम करता है। पुराना वाले सेल क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है, क्योंकि जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है जितना ज्यादा रहेगा उतने ज्यादा करंट क्या करेगा, दौड़ेगा। तो हम क्या कह सकते हैं, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, I के। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, I के। बट भैया प्रोपोर्शन भी तो हटाना पड़ेगा, तो प्रोपोर्शन को हम किससे हटाते हैं, R से। किससे हटाते हैं, R से। आर क्या रहता है हमारा, रेजिस्टेंस। आर क्या रहता है हमारा, रेजिस्टेंट। तो ये एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। और रेजिस्टेंस क्या रहता है, एक कंडक्टर की क्षमता, एक कंडक्टर की कैपेबिलिटी की वो कितना ज्यादा क्या कर सकता है, करंट को अपोज कर सकता है। तो हम क्या कहते हैं ओम्स लॉ से, करंट बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया है। करंट घट रहा है क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया है, घट गया है। यहां पर ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं, और आर क्या होता है हमारा, रेजिस्टेंस। आर क्या होता है हमारा, रेजिस्टेंस। अब यहां पर जो रेजिस्टेंस होता है वो मेनली कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। या तो सीरीज में होगा, या तो वो कहां पे रहने वाला है, या तो वो पैरेलल में रहने वाला है। जो हमारे घर में रहता है ना पैरेलल, एक बटन चालू करेंगे पंखा चालू हो गया, गोल 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 घूमते जा रहा है, एक बटन से हमने लाइट जला दी। बट अगर हम बात करें, आप दिवाली के टाइम पे वो सीरीज लगाते हैं ना, एक साथ एक बटन से हम क्या कर देते हैं, सारी की सारी लड़े जलाती जलाती चालू कर देते हैं। तो वहां पर हम सीरीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब हम क्या करते हैं, एक्सटेंशन बोर्ड लगाते हैं, तो एक्सटेंशन में भी हम क्या करते हैं, एक स्विच में सारी चीजों को चलाने लगते हैं, क्योंकि वहां पर हम क्या कर रहे हैं, एक ऐसी चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं जो सीरीज में काम कर रहे हैं। तो सीरीज में ऐसा होता क्या है, जैसे पहले हम डायग्राम को समझते हैं, फिर हम इसकी थ्योरी को समझेंगे। हमने क्या करा, एक ही पर्टिकुलर सर्किट में जो सारे के सारे हमारे क्या है, रजिस्टर, यहां पर जो कंडक्टर रहते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर को हम बोलते हैं भैया रजिस्टर। क्या बोलते हैं, रजिस्टर। तो अगर कोई बोले रजिस्टर क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, कुछ नहीं भैया, कंडक्टर की कैपेबिलिटी, वो करंट को कितना स्टॉप कर रहा है, वही क्या है हमारा, रेजिस्टेंस। और कंडक्टर बोल लो या रजिस्टर बोल लो, बात कैसी है, सेम। तो जब हमने क्या करा, तीन या तीन से ज्यादा रजिस्टर को एक साथ एक लाइन में लगा दिया तो वो क्या बन जाता है, सीरीज बन जाता है। अब सीरीज में एक बात हम देखेंगे कि मैंने यहाँ पे करंट चालू कर दिया, तो करंट पहले वाले में अलग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। दूसरे वाले में अलग जा रहा है, नहीं। तो वो क्या करता है, पहले दूसरे तीसरे में सब में कैसे चल रहा है, सेम चल रहा है। कैसे चल रहा है, सेम चल रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस इन सीरीज क्या रहता है, जब हम कंडक्टर को एक स्ट्रेट लाइन में, हम बात करें ऐसे कनेक्ट कर देते हैं कि करंट कैसा जाता है, सेम जाता है। क्योंकि भैया आपने एक ही सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो करंट कैसा जा रहा है, सेम जा रहा है। तो सीरीज कनेक्शन में कंडक्टर्स कैसे लग जाते हैं, एक साथ लग जाते हैं। अब अगर आप यहां पर ध्यान दें तो हमने क्या देखा, वोल्ट मीटर यहां से लेकर यहां तक का डिफरेंस हमें बता रहा। तो वोल्टेज अलग अलग रहता है, सेम रहता है। तो यहां पर वोल्टेज हो जाता है डिवाइड, वोल्टेज क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। बट करंट कैसा रहता है, सेम रहता है। सीरीज में करंट सेम है मगर वोल्टेज कैसा है, अलग अलग। वोल्टेज कैसा है, अलग अलग है। जैसे आप ध्यान दें, करंट कैसा फ्लो करता है, सेम फ्लो करता है। करंट कैसा है, सेम। आप फर्स्ट वाले में देखो, सेकंड में देखो, थर्ड में देखो, सभी के अंदर करंट कैसा जा रहा है, सेम जा रहा है। बट पोटेंशियल डिफरेंस पहले वाले कंडक्टर में अलग हो जाता है, दूसरे में अलग हो जाता है, तीसरे में अलग हो जाता है। अलग क्यों हो जाता है, जैसे मान लो पहला आपका फ्रिज है, पहला आपका क्या है, फ्रिज, जिसको हम क्या कहते हैं, रेफ्रिजरेटर। फिर मान लो आपके घर पे टोस्टर वाली मशीन है, आपने ये लगा लिया। आयरन है हमारे घर पे, तो फ्रिज को, टोस्टर को और आयरन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस होगा वो सेम रहने वाला है, नहीं। इसके बीच में कैसा रहेगा, अलग। तो इसके जो दो पॉइंट रहते हैं इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैसा है, अलग है। फिर अगर हम बात करें टोस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस कैसा रहने वाला है, अलग रहने वाला है, क्योंकि वो डिफरेंट का
काम करेगा। फिर अगर हम बात करें आयरन का भी पोटेंशियल डिफरेंस कैसा रहने वाला है, अलग रहने वाला है। तो जो मेन पोटेंशियल डिफरेंस रहता है वो कंडक्टर्स के हिसाब से क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। करंट कैसा, सेम, पोटेंशियल डिफरेंस कैसा है, अलग है। इसके हिसाब से एक फॉर्मूला बनता है कि अगर आपको सीरीज में निकालना है तो जितने भी कंडक्टर या रजिस्टर है सबके रेजिस्टेंस को उठा के क्या कर दो, प्लस कर दो। जिसके कारण हम देखते हैं जब हम क्या करते हैं सीरीज में कंडक्टर को लगाते हैं तो जो उनकी वर्किंग रहती है वो काफी ज्यादा स्लो हो जाती है। कैसे हो जाती है, काफी ज्यादा स्लो हो जाती है। अब ये तो ठहरा अच्छा वाला नहीं है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, नहीं लगाना। तो ये तो पढ़ लिया क्योंकि हम इसका यूज करते हैं। बट अगर हम बात करें हमारी डे टू डे लाइफ में हम क्या करते हैं, पैरेलल कनेक्शन इस्तेमाल करते हैं। कौन सा कनेक्शन इस्तेमाल करते हैं, पैरेलल। पैरेलल क्या, करंट देखो, करंट हमारी सर्किट में आया बट पहले वाले के लिए यहां से डिवाइड हो गया, दूसरे के लिए यहां से, तीसरे के लिए यहां से, मतलब करंट कैसे चल रहा है, अलग अलग। हमारे घर में 220 वोल्ट का क्या आता है, करंट आ जाता है। 220 वोल्टेज पे आता है ना, तो वो क्या करता है, पंखे में अलग जा रहा है, लाइट में अलग जा रहा है, फ्रिज में अलग जा रहा है, प्रेस में अलग आ रहा है, हर चीज में कैसे जाता है, अलग, क्योंकि वो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो करंट पैरेलल में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द कंडक्टर। बट अगर हम बात करें पोटेंशियल डिफरेंस कैसा रहता है, सेम रहता है। पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, सभी के अंदर 220 वोल्ट पे क्या जाने वाला है, करंट जाने वाला है। बट करंट कैसा जा रहा है, अलग अलग जा रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सभी के अंदर कैसा है, कॉम्बिनेशन यानी सेम है। कैसा है, सेम। बट जो मेन करंट रहता है वो डिवाइड करता है अलग अलग कंडक्टर की नीड के हिसाब से। तो क्या देखते हैं हम यहां पर कि जो हमारा 1/RP रहता है यानी रेजिस्टेंस इन पैरेलल रहता है, वो किसके बराबर, 1/R1, 1/R2, 1/R3, यानी सारे के सारे जो रेजिस्टेंस है पैरेलल वाले उनको उल्टा करके क्या करना है, प्लस कर देना। जिसके कारण हम देखते हैं पैरेलल कनेक्शन में रेजिस्टेंस कम होता है, सीरीज कनेक्शन में रेजिस्टेंस कैसा रहता है, ज्यादा रहता है। जब ये हमारे घरों के लिए अच्छा है तो इसके क्या रहते हैं, कुछ एडवांटेज रहते हैं। क्या एडवांटेज रहते हैं उनको भी देख लो जरा। सबसे पहले जो सीरीज सर्किट रहती है यानी एक लाइन में लगा देते हैं तो कोई एक कंपोनेंट फेल होने पर करंट वहीं पर क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। उसके आगे वाली सीरीज क्या नहीं हो पाती है, जल नहीं पाती। जैसे आपने देखा होगा दिवाली पे जो सर्किट हम लगाते हैं, बीच का एक बल्ब फ्यूज हुआ, नीचे वाले बल्ब भी नहीं जल रहे। क्यों नहीं जल रहा है, क्योंकि उस बल्ब में बोला मैं करंट को आगे नहीं जाने दूंगा। बट हमारे घरों के अंदर पैरेलल कनेक्शन क्या करता है, पंखा खराब हो गया, पंखा कह रहा है चलो भाई मैं चलता हूं, मैं जाऊंगा सही होने, बट आप सब क्या करते रहो, इनको हवा देते रहो या काम करते रहो। तो पैरेलल में हम देखते हैं कोई एक कंपोनेंट फेल हो रहा है उससे बाकियों को कोई मतलब नहीं है। बट सीरीज में एक फेल हो जाता है तो सारे के सारे क्या करते हैं, काम करना बंद कर देते। क्या करना बंद कर देते हैं, काम करना बंद कर देते हैं। फिर अगर हम बात करें पैरेलल कनेक्शन में, हम देखते हैं जो टोटल रेजिस्टेंस रहता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि वहां पर हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन में उन्हें सॉल्व करते हैं। तो ये कुछ एडवांटेजेस रहते हैं किसके, रेजिस्टेंस इन पैरेलल के। बट जब हम इलेक्ट्रिक करंट को क्या करवाते हैं, पास करवाते हैं, तो वो गर्म हो जाता है। तो घंटे घंटे भर तुम जो मोबाइल चलाते रहते हो, काम की चीज देखते नहीं, पढ़ाई की चीजें देख लो तो ज्यादा अच्छा हो जाए, भला हो जाए तुम्हारा। बट तुम क्या करते हो, वहां पर सीरीज की तरह काम करते हो, चलाते रहते हो, एक सीरीज पे दो सीरीज, दो सीरीज पे चार सीरीज। तो उसके वजह से मोबाइल क्या होने लगता है, गर्म होने लगता है। मोबाइल के अलावा अगर हम देखें जो हमारे क्या रहती है, प्रेस, जब हम प्रेस करते हैं तो वो गर्म होती है, टीवी चलाने पे गर्म हो जाती है। तो ये कॉज करती है हीटिंग। क्या कॉज करती है, हीटिंग। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो इफेक्ट हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो कौन सा वाला पढ़ रहे हैं, हीटिंग इफेक्ट। कौन सा पढ़ रहे हैं, हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट कुछ और नहीं, द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो हमारी इलेक्ट्रिक करंट रहता है उसका एक इफेक्ट रहता है, क्या करता है वो, हीट प्रोड्यूस करता है। क्योंकि जितने देर तक करंट क्या करते जाएगा, सप्लाई होते जाएगा, उतना रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा। रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा तो वहां पे टकरा टकरा के रेजिस्टेंस और एटम टकरा टकरा के वहां पर क्या करने वाले हैं, वहां पर हीट प्रोड्यूस करने वाले। तो हमारा जो क्या रहता है, रेजिस्टेंस रहता है, वो कंडक्टर के अंदर क्या प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। यानी जब हम करंट को फ्लो करवा रहे हैं तो वहां पर क्या प्रोड्यूस हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो ये किसका इफेक्ट होता है, हीटिंग इफेक्ट होता है। हीटिंग इफेक्ट को हमें किसने बताया था, जूल्स ने बताया था, जिसके कारण इसे हम क्या कहते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। हीटिंग को हम कैसे निकालते हैं, तीन फॉर्मूले रहते हैं, VIT पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट, टाइम कितना ज्यादा पोटेंशियल चल रहा है, करंट कितना चल रहा है, कितने टाइम तक चला उस हिसाब से। यानी हम 10 मिनट चलाएंगे मोबाइल कम गर्म होगा, 1 घंटे चलाएंगे ज्यादा होगा, 2 घंटे चलाएंगे ज्यादा होगा।
फिर अगर हम बात करें इन्हीं से दूसरे फॉर्मूले बनते हैं आई स्क्वायर आर टी, यानी रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस जिसका ज्यादा आता है। जैसे हमारे घर में जो आयरन का हम इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर हम ऐसी कॉइल डालते हैं जो कि क्या करे, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करे, जल्दी से गर्म हो जाए, तो आई स्क्वायर आर टी आ जाता है। वी स्क्वायर इंटू टी अपॉन आर से भी हमारा क्या आ जाता है, हीट आ जाता है। तो हीटिंग इफेक्ट क्या है, जब करंट को हम कंटिन्यूअसली क्या करते हैं, रन करते हैं, वो क्या प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। हीट कैसे प्रोड्यूस करता है, क्योंकि कंटिन्यूअस मैनर में वहां पर हीट क्या कर रही है, ट्रांसफर हो रही है, करंट क्या कर रहा है, चल रहा है। करंट जितना ज्यादा चलेगा उतना ज्यादा वहां पर वो क्या करने वाला है, हीटिंग इफेक्ट कॉज करने वाला है। बट इसके कुछ एप्लीकेशन रहते हैं, ये हमारे लिए अच्छा रहता है। कैसे अच्छा रहता है, ये डिजायरेबल है, मतलब जरूरी है। जैसे अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक हीटर में जितना ज्यादा करंट जाएगा, जितनी ज्यादा हीटिंग प्रोड्यूस होगी उतना ज्यादा अच्छा है। आयरन हो गई, जितनी जल्दी गर्म हो जाएगी उतनी जल्दी कपड़े प्रेस हो जाएंगे। इलेक्ट्रिक बल्ब हो गए, जैसे आपने देखा हो येलो वाला बल्ब पहले हम जलाया करते थे, उसके अंदर करंट बहुत देर तक जाता है तो वो क्या करता है, ज्यादा ग्लो करता है, तो ये डिजायरेबल रहता है। बट अगर हम बात करें कुछ इसके क्या रहते हैं, इफेक्ट भी रहते हैं, जो जैसे कंप्यूटर में अगर हमने बहुत देर तक उसको क्या करते रहे, चलाते रहे, वो गर्म हो जाता है, थोड़ी देर के लिए क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। फिर अगर हम बात करें जो क्या रहते हैं, मॉनिटर वगैरह हो गए या डिफरेंट तरीके के डिवाइसेस हो गए, उनके लिए हीटिंग जरूरी नहीं होती। यानी जो हीटिंग है भैया ये भी हमारे लिए अच्छी नहीं है। कई जगहों पर ये बहुत ज्यादा बेटर रहती, बट कई जगहों पर ये हमारे जो डिवाइसेस रहते हैं उनको खराब कर सकती है। अब जल्दी से आ जाते हैं आखिरी टॉपिक पे। आखिरी टॉपिक कौन सा इस चैप्टर का, इलेक्ट्रिक पावर। क्या है, इलेक्ट्रिक पावर, कि आपका जो करंट है अगर वो रन कर रहा है तो वो क्या करता है, टाइम के साथ रन करता है। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या है, इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड और कंज्यूम। आपने कितनी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करी है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पावर। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पावर। पावर के यहां पर तीन फॉर्मूले हमें याद रखना है, पावर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर अपॉन आर। ये फॉर्मूले किसके हैं, पावर के हैं। तो यहां पर इस चैप्टर का थ्योरी पोर्शन हो जाता है कंप्लीट। अगले वीडियो में मिलते हैं इसके न्यूमेरिकल के साथ।